कब्जा करवाने वाले ही आज उनको बनवाने वाले हैं। उन्हीं के टाइम में कब्जे हुए थे। ये तो लोग जो है भूमाफिया हैं, ये कोई नेता थोड़े ना है, ये भूमाफिया हैं। पहले भी प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, आज भी प्रॉपर्टी डीलिंग। बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी में चला गया उनका बेटा, और उसके बाद जो है अभी उनकी तो जब गर्दन बीजेपी मरोड़ना चाहेगी तब मरोड़ देगी। तो इसीलिए तो इनको बनवाया गया है। इनके बनाने वाले जो आका हैं वो भी तो बीजेपी के में, उनकी भी गर्दन तो इसी तरीके से। ये G23 गद्दारों का जो ग्रुप है वो कांग्रेस को ख़त्म करके ही चैन से बैठेगा। तब भी बैठेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को ख़त्म जरूर कर देगा और 2023 से पहले कर देगा। तो आपके मन में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के लिए? नहीं, मेरे मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। गंदे लोगों के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर होना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश में अध्यक्ष बनाए, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, क्या कुछ लाभ दिखाई देता आपको? देखिए, लाभ का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। जिससे लोग विमुख हो जाएं, जिससे लोगों का विश्वास हट जाए, वो कुछ भी कर ले, फिर उससे कुछ होना नहीं होता है। तो अध्यक्ष कैसे हैं, क्या हैं, रोज़ तो उनके बारे में छप रहा है कि 200 एकड़ ज़मीन वो कब्जा कर ली। कब्जा करवाने वाले ही आज उनको बनवाने वाले हैं। उन्हीं के टाइम में कब्जे हुए थे। ये तो लोग जो है भूमाफिया हैं, ये कोई नेता थोड़े ना है, ये भूमाफिया हैं। पहले भी प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, आज भी प्रॉपर्टी डीलिंग। लेकिन उनका कहना है कि जब 7 साल से प्रदेश में भाजपा सरकार थी तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जब अध्यक्ष बनने के बाद? कार्रवाई तो उनके बेटे के ऊपर भी नहीं हुई। उनके ऊपर भी कहते हैं कि 40 करोड़ रुपए का गबन का मामला है। तो जो बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी में चला गया उनका बेटा, और उसके बाद जो है अभी उनकी तो जब गर्दन बीजेपी मरोड़ना चाहेगी तब मरोड़ देगी। तो इसीलिए तो इनको बनवाया गया है। इनके बनाने वाले जो आका हैं वो भी तो बीजेपी के में, उनकी भी गर्दन तो इसी तरीके से। ये G23 गद्दारों का जो ग्रुप है वो कांग्रेस को ख़त्म करके ही चैन से बैठेगा। तब भी बैठेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को ख़त्म जरूर कर देगा और 2023 से पहले कर देगा। तो आपके मन में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के लिए? मेरे मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। गंदे लोगों के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर होना नहीं चाहिए। अगर गंदे लोग हावी रहेंगे तो देश की व्यवस्था और ज़्यादा खराब होगी, देश और ज़्यादा बदहाली के दौर से गुजरेगा। अगर इस देश को बचाना है तो गंदे लोगों के प्रति कोई रहम, कोई जो है दयालुता वो लोगों को भी नहीं करनी चाहिए और अच्छे नेताओं को भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, 1 अध्यक्ष बनाया, फूट को कम करने की कोशिश थी, लेकिन फिर भी धड़े नाराज। देखिए, उसमें से जो है कोई तो बनी सप्लायर है इधर से उधर, पैसे को इधर से उधर लेके जाने का वाला कार्यकारी अध्यक्ष है। जिसने पार्टी के खिलाफ बगावत करके 2200-2800 वोट ली, वो एक कार्यकारी अध्यक्ष है। एक भाई जेल में रह के आ चुके हैं और बाकी का आप सब जानते ही हो। तो यहाँ तो अली बाबा 40 चोर जो है ना मामला बन रहा है, पूरा लोगों के मन से उतर चुकी है। और मैं उस दिन देख रहा था जब यहाँ से गए तो सर्कस की तरह ऑपरेट हो रही है कांग्रेस पार्टी को। एक मदारी है, बाकी वो उसको ऑपरेट कर रहा है। तो कहाँ ना लोगों का रुझान था, लोगों को कोई मतलब नहीं है इस बात से कि कौन बदल रहा है। लोगों ने मन बना लिया कि आम आदमी पार्टी को लाना है और प्रदेश में झाड़ू चलानी है। अच्छा, राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, क्या लाभ दिखाई देता है? नहीं, लाभ कहाँ से लाभ होगा? चिंतन मंथन सब जो है अब निरर्थक बातें हैं। जब समय था चिंतन का, मंथन का, एक साथ चलने का, तब कांग्रेस पार्टी नहीं चली। अब तो जो है मृत्यु शैया पे है, और मृत्यु शैया पे जो चला जाता है उसको गंगा जल दे लो, कई टीके लगा लो, कोई उसकी सर्जरी कर दो, कोई सर्जरी कर दो, तो कुछ नहीं। ये 4 तो कंधा देने वाले बनाए तो हैं भी, ऐसे ही और कई प्रदेशों में बनाए तो 4-4 लोग मिलकर के 40-40 कंधा देंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक सेकेंड, लास्ट सवाल। निकाय चुनाव है, क्या आम आदमी पार्टी चुनाव? आम आदमी पार्टी हर आने वाला चुनाव लड़ेगी। पार्टी जिन पर नहीं, जहाँ पार्टी सिंबल पे लड़ने की जरूरत होगी पार्टी सिंबल पे लड़ेगी, लेकिन हर चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे ग्राउंड के नेता हैं, उनकी पूरी भागीदारी रहेगी। और लोगों का मुझे लगता है कि रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो कामयाबी भी आम आदमी पार्टी के हमारे जो है प्रत्याशी उनको मिलेंगे। आपको लग नहीं रहा कि इनमें से ज़्यादातर टिकटार्थी हैं जो लोग आपके कुनबे में शामिल हो रहे हैं? टिकटार्थी नहीं, ये सब जो है निस्वार्थी हैं। ये लोग टिकटू और बिकटू ये तो दूसरी पार्टियों में होते हैं। यहाँ तो ये तो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। ये पार्टी आंदोलन की उत्पत्ति से वो आई है, और जो उस भावना के साथ आ रहा है
उन्हीं लोगों का मैं समझता हूँ कि स्वागत भी है और वही लोग इसमें संतुष्ट भी रहेंगे जो कुछ बनने की इच्छा से लेकर के आएंगे। मुझे लगता है कि उनको उस तरह का अनुभूति नहीं होगी। हाँ, आप काम करते करते कुछ आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। डॉक्टर अशोक तंवर किस इच्छा से आए हैं? अशोक तंवर की पहले भी कोई इच्छा नहीं थी, आज भी नहीं थी। हम तो अपना काम करते हैं और नेतृत्व को अगर ये लगता है कि कुछ देने की आवश्यकता है तो दें, नहीं तो हम तो बिना किसी स्वार्थ के, हमने कांग्रेस में भी ऐसे ही काम किया था। और टीएमसी में क्या कोई इच्छा थी? नहीं, टीएमसी में भी कोई इच्छा नहीं। टीएमसी लेकिन कुछ 5 महीने में कर नहीं पाई, इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो अनिवार्य हो गया था। हमारे सभी साथी जो थे जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी या तो काम शुरू करें, पर काम अभी भी शुरू नहीं हो रहा था और कुछ महीने और नहीं होना था। जो लोग साथी हमें लेके गए थे, प्रशांत किशोर जी, वो खुद कांग्रेस की तरफ देखने लगे, तो अब हम क्या करते हैं, मजबूरी हमारी भी। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।